हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पे कोई विश्वास करता है उसके जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, उसके जीवन में दुख मुसीबतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो प्रार्थना करता है लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं आती, परिवार में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, अशांति आ जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे बाइबल के वचन बताने वाला हूं। अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं तो आपकी परेशानी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आपके जीवन में से भलाई को उत्पन्न करेंगे और यीशु मसीह के वचन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो हर एक परेशानी में से पवित्र आत्मा आपको निकल कर जाने में सहायता और मदद करेंगे। तो इसलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसे बाइबल के वचन बताने वाला हूं जो आज के समय में हर एक मसीह को पता होना चाहिए और उस बाइबल के वचन के अनुसार हर एक मसीह को अपने जीवन में चाल चलन भी करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो वो कौन से वचन है, वीडियो में आगे चलकर हम उन बातों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का ये वचन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे बाइबल के वचन जिनको आप पढ़ेंगे और अपने जीवन में अगर उस वचन के अनुसार करेंगे तो आपके जीवन के हर एक परेशानी में से, हर एक बोझ में से प्रभु आपको आराम देंगे। वो 3 वचन कौन से हैं, उसमें जाने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब से आप यीशु मसीह पे विश्वास करे हैं, जब से आप चर्च जा रहे हैं, तब से आपकी परेशानियां बढ़ गई हैं और आप दुखी हो गए हैं, चर्च जाने का अब आपको मन नहीं करता? बहुत सारे लोग कहते होंगे आपसे कि चर्च जाने की वजह से तेरे जीवन में प्रॉब्लम आई है, इसलिए तू चर्च जाना छोड़ दे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के वचन आपके लिए खासकर है। देखिए, जब मैं हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पीछे चलने के लिए ज़रूर कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि तेरे साथ जो भी दिक्कतें होंगी उन सारी दिक्कतों में मैं तेरे साथ रहूंगा, पवित्र आत्मा तेरे साथ रहेगा, वो तुझे अगुवाई करेगा कि तुझे कैसे चलना है, किस प्रकार जीवन जीना है। लेकिन आज बहुत सारे मसीहों के जीवन में अगर दुख और परेशानी है और उसके बाद भी वो दुखी रहते हैं और आनंद नहीं हो पाते, यीशु मसीह में खुश नहीं रह पाते, उसका कारण क्या है कि बहुत सारे लोग यीशु पर पूरी रीति से आश्रित नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलाते हैं और कहते हैं कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी होगा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा और अपनी सारे परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखूंगा। तो मैं सबसे पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूं और वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसके 28 वचन। तो ये पहला वचन, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब यहां पर यीशु मसीह विश्राम देने की बात कर रहे हैं। किन लोगों को? सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों। आप दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आपके परिवार में शांति नहीं है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने परिवार को आप खुश नहीं रख पा रहे हैं, उनके पालन पोषण आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, आप कमा रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है और बोझ में दबे हुए हैं। आपके यीशु मसीह में आने के बाद भी आपकी टेंशन खत्म नहीं हो रही है, आपकी बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रहा है और आप दबे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को यीशु मसीह कह रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जब तक आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ चर्च चले जाने से या फिर संडे को हाजिरी लगा देने से क्या आप यीशु मसीह के जो विश्वासी बन जाते हैं? नहीं मेरे प्रियो, चर्च में तो बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन सारे लोग विश्वासी नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति चर्च जाने के बाद बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीता, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो एक सही मायने में परमेश्वर का विश्वासी नहीं हो सकता, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ। अपनी परेशानियों को लेकर आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? आपके जीवन में जब कोई दुख आता है तो आप जाकर अपने पड़ोसी को बताते हैं या अपने किसी रिश्तेदार को बताते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने घर वालों को सबसे पहले बताते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? तू उनको बाद में बता, सबसे पहले तू मेरे पास आ, मुझसे बता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरे बोझ को लेकर मेरे पास आ।
हमें यीशु मसीह के पास आना है, हमें परमेश्वर के समीप बैठना है। जब आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास बैठकर यीशु मसीह के नाम से, कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जब आप इस प्रकार सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब परमेश्वर का काम आपके जीवन में दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है? उसके एक और आयत 29 में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और मैं तुम्हें अपने मन में और तुम अपने मन में शांति पाओगे। शांति कहाँ मिलेगी? अपने मन में। जीवन की कठिनाइयां तो आपको मिलेंगी, हो सकता है शैतान आपको जीवन की कठिनाइयों में ढकेल दे। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करके पवित्रता का जीवन जीता है, तो शैतान उसके जीवन में प्रॉब्लम्स लेकर आता ही है और उसे कठिनाइयों में लेकर जाता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। आप एक बात सोचिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहे थे, उसको कील ठोका जा रहा था, वो कैसे करके उन लोगों को क्षमा कर रहा था कि पिता इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या हम में से कोई, अगर हमें कोई मार रहा होगा तो हम ऐसा कह पाएंगे जल्दी से? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसा कह पाएंगे। जिसमें परमेश्वर की आत्मा होगी वही कह पाएगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहा था, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर दीनता थी, उसके मन में शांति थी, उसे पता था शरीर का दर्द कुछ भी नहीं जो मुझे आगे मिलने वाला है। उसी प्रकार से प्रभु क्या कह रहा है, तुम अपने मन में शांति पाओगे। यानी कि जीवन में जितनी भी मुसीबतें आ जाए, आपके अंदर अशांति नहीं होगी, आप आनंदित हो गए। इसीलिए वचन में लिखा है ना कि आनंदित रहो प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं आनंदित रहो। तो जब आपके जीवन में दुख होगा, मुसीबत होंगे, उसके बाद भी आप आनंदित रहोगे। वो कैसे होगा? यीशु मसीह के कारण। जब आप यीशु मसीह के पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स को रखेंगे, वो प्रॉब्लम्स चाहे जैसे भी हो आपके जीवन में चलती रहें, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर एक शांति होगी मेरे प्रियो। और वही शांति तो आज दुनिया में मनुष्य ढूंढ रहा है, लेकिन गलत जगह जाकर। अगर आप सही जगह आओगे तो आपको शांति मिलेगी। और आखिरी आयत में 30 में यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यानी कि संसारिक बातों में जितना बोझ है, संसारिक बातों में जितना प्रॉब्लम्स है, उससे कहीं हल्का यीशु मसीह के साथ चलना है। उससे कहीं का आसान आपके लिए ये रहेगा कि अपने प्रॉब्लम्स को लाकर आप यीशु के सामने रख दीजिए, परमेश्वर के सामने रख दीजिए। अपने सिर पर उस बोझ को लेकर क्यों चल रहे हैं? आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लाइए ना। यीशु कहता है मेरा बोझ उठाओ, क्योंकि मेरा जुआ जो हल्का है। जुआ समझते हैं जो बैलों के कंधे पर रखकर हल जोता जाता है, वो हल्का है। तू मेरा ले ले, अपना मेरे पास ले आ। यीशु मसीह यही तो कह रहा है, अपने बोझ परिश्रम करने वालों, सब बोझ से दबे हुए लोग, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के पास लाइए, अपनी बीमारियों को परमेश्वर के सामने रखिए, अपनी आर्थिक प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखिए, अपने परिवार के जो भी झगड़े हैं, जिस चीज से आप दब रहे हैं, आपके परिवार में जो कलेश है, परमेश्वर के सामने रखिए। लोगों का जो सताव है, परमेश्वर के सामने रखिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा ये बोझ आप उठाइए और अपना जुआ मेरे ऊपर दीजिए। जब आप परमेश्वर के जुआ को उठाएंगे, वो हल्का और सहज होगा, आपके लिए वो अनंत शांति का अनुभव होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप इस 3 बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, ये 3 वचन अगर आप सही मायने में समझ जाते हैं और हर परेशानी के समय, हर दिक्कत के समय आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, तो प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मेरे पास आओ। आप क्या सोचते हैं, क्या परमेश्वर आपको बोझ में दबे रहने देगा? नहीं। जितनों ने उसकी ओर देखा, उतनों ने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला और लज्जित नहीं हुआ मेरे प्रियो। तो आज जरूर आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को देखिएगा और एक बार प्रभु के पास आकर बैठ कर कहिएगा, परमेश्वर मेरे जीवन की प्रॉब्लम है। आप करके तो देखिए, आप करते नहीं है इसलिए आपके जीवन में शांति नहीं है। एक बार आप करिए और बार बार आप फिर उसी चीज को फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि जब आपको शांति मिलेगी, आप उस शांति को छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इन 3 वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि आपके जीवन में प्रभु का होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है कि आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को लेकर यीशु मसीह के नाम से पिता के पास आए। तो मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी बोझ से आजादी मिल सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।